क्या आपने कभी सोचा है कि जब कुछ भी नहीं था, न धरती, न आकाश, न समय, न दिशाएं, तब क्या था? कौन है वह परम ईश्वर जिससे त्रिदेव की उत्पत्ति हुई? श्री विष्णु कहां से आए? ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना कैसे की? और स्वयं महादेव वे कब और कैसे प्रकट हुए? एक ऐसा रहस्य जो अनादि है, अमर है और जिसे सुन लेने मात्र से मनुष्य मृत्यु को भी जीत सकता है। क्या आप उस ज्ञान को सुनने के लिए तैयार हैं जिसे स्वयं शिव ने केवल पार्वती को सुनाया था, वह भी एकांत में, अमरनाथ की रहस्यमयी गुफा में? यह कोई साधारण कथा नहीं, यह है ब्रह्म ज्ञान। अब समय है उस पवित्र रहस्य के द्वार खोलने का। चलिए हम चलें उस स्थान पर जहां केवल मौन था, हिम था और शिव की वाणी थी। बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत की शांत और दिव्य वादियों में माता पार्वती एक दिन भगवान शिव के समीप बैठी। उनके मन में एक गूढ़ जिज्ञासा थी जिसे वे रोक न सकी। उन्होंने शिव से पूछा, नाथ, कृपया बताइए, यह संपूर्ण सृष्टि कैसे बनी? कौन है वह परम ईश्वर? और त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ये कैसे प्रकट हुए? शिव मंद मुस्कान के साथ पार्वती की ओर देखकर बोले, हे पार्वती, यह कोई साधारण प्रश्न नहीं, यह ब्रह्म को जानने की इच्छा है। यह जो तुम जानना चाहती हो वह है ब्रह्म ज्ञान। ऐसा ज्ञान जिसे सुनने मात्र से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और आत्मा अमर हो जाती है। पर यह रहस्य अत्यंत पवित्र है। इसे प्रकट करने के लिए हमें एकांत चाहिए, जहां कोई और उपस्थित न हो, न देव, न प्राणी, न हवा की फुसफुसाहट तक। पार्वती ने श्रद्धा से सिर झुकाया और तब शिव ने निर्णय लिया, वे उस पवित्र ज्ञान को केवल पार्वती को सुनाएंगे, वह भी उस स्थान पर जो पूर्ण रूप से एकांत हो। उन्होंने अमरनाथ की रहस्यमयी गुफा का चयन किया। कैलाश से प्रस्थान करते समय शिव ने अपने सभी प्रतीकों और शक्तियों को एक एक करके त्याग दिया। पहलगाम में उन्होंने नंदी को छोड़ा, चंदनबाड़ी में चंद्रमा को त्यागा, शेषनाग झील पर पहुंचकर सर्प को मुक्त किया, पंचतरणी के समीप पांचों तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से संबंध तोड़ दिए। उनके गण, उनके रक्षक और योगिनियाओं भी पीछे रह गई। अब उनके साथ केवल पार्वती थी और मौन की छाया। वे दोनों पहुंचे अमरनाथ की बर्फीली, दिव्य और अज्ञेय गुफा में। वहां का वातावरण स्थिर था, जैसे समय थम गया हो। भीतर केवल मौन था और मौन के भीतर था अनंत। गुफा के भीतर गहरा मौन था। शिव और पार्वती ने एक शांत, गर्माहट से भरा कोना चुना, जहां न बाहरी संसार की हलचल थी, न काल की गति। वहां केवल मौन था और उपस्थिति। शिव विराजमान हुए, पार्वती उनके समीप बैठी, श्रद्धा और जिज्ञासा से भरी दृष्टि के साथ। और तभी शिव की शांत गूंजती हुई वाणी फूट पड़ी, अब मैं तुम्हें वह ज्ञान सुनाऊंगा जो सृष्टि के जन्म से पहले भी था। यह है ब्रह्म ज्ञान जिससे त्रिदेव की उत्पत्ति हुई और संपूर्ण ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। पार्वती ने आंखें मूंद ली, वे भीतर उतरने लगी और शिव ने आरंभ किया सृष्टि की कथा, सत्य का रहस्य, अमृता की वह धारा जो शब्दों में बहती है पर अंततः मौन में विलीन हो जाती है। शिव ने पार्वती की ओर देखा और धीरे से बोले, जब कुछ भी नहीं था, न आकाश, न पृथ्वी, न दिशा, न काल, न गति, न शब्द, तब केवल एक सत्ता थी, वह परब्रह्म। न उसका स्वरूप है, न आकार, न रंग, न गुण। वह न दृष्ट है, न अदृष्ट, वह केवल है। सबसे पहले उसी परब्रह्म की इच्छा से प्रकट हुए श्री विष्णु। वे क्षीर सागर में शेषनाग पर ध्यानस्थ हुए। उन्होंने केवल एक ध्वनि सुनी, ओम। उन्होंने उसी ओंकार का जप आरंभ किया। यह जप इतना गहन और शुद्ध था कि उससे कंपन उत्पन्न हुआ। उसी कंपन से जल की उत्पत्ति हुई, जल जो सृष्टि का आधार बना। फिर उस जल पर विष्णु की नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ। उस कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ। ब्रह्मा को सृष्टि का कार्य सौंपा गया, लेकिन वे भ्रम में थे, उन्हें दिशा नहीं मिली, तो उन्होंने भी ओंकार का जप किया। तब उन्हें विवेक मिला और उन्होंने सृष्टि की रचना प्रारंभ की। पर जहां सृजन और पालन है, वहां संहार भी आवश्यक है। तब उस पर ब्रह्म ने अपने तामस रूप से मुझे प्रकट किया, रुद्र के रूप में। मैं न जन्म लेता हूं, न मरता हूं, मैं न आदि हूं, न अंत। मैं केवल वह हूं जो सबके भीतर मौन रूप से स्थित है। हे पार्वती, यह जो ओंकार है, यही मूल है। अब ब्रह्मा है, अब विष्णु है, रुद्र है, और इन तीनों के बाद जो मौन है, वही परब्रह्म है। वही सत्य है। जो इस ओंकार के रहस्य को जान लेता है, वह पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। वह जान जाता है कि न वह शरीर है, न नाम, न जाति, न समय। वह जानता है, मैं केवल ब्रह्म हूं
और यही है ब्रह्म ज्ञान। जब शिव ने ब्रह्म ज्ञान की अमूल्य कथा पूरी की, गुफा में मौन गहराता गया। माता पार्वती ध्यान की गहराई में विलीन हो गई। वातावरण स्थिर था, जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड कुछ क्षणों के लिए थम गया हो। पर तभी शिव को एक बहुत हल्की आहट सुनाई दी। गुफा के एक छोर पर एक चट्टान की दरार में दो छोटे कबूतर बैठे थे, सांस रोके, आंखें चमकती हुई और पूरे समय कथा सुनते हुए। शिव का चेहरा कठोर हो गया। उनकी तीसरी आंख की ऊर्जा तनिक सी जागी। गर्जना करते हुए बोले, यह ज्ञान केवल पार्वती के लिए था। कौन हो तुम जो इस अमर रहस्य को सुन बैठे? यह तो ब्रह्म का सार है, जिसे सुनना ही मृत्यु को पार करना है। अब तुम्हारा अंत निश्चित है। कबूतर भय से कांप उठे, पर वे उड़ने की कोशिश नहीं कर रहे थे। न भय से भागे, न मुंह छिपाया। वे नतमस्तक हुए और एक मंद सी आवाज में बोले, प्रभु, हम यहां जानबूझकर नहीं आए। हम तो बस यहां बसेरा करने आए थे। पर जब आपकी वाणी सुनाई दी, हम स्वयं को रोक न सके। आपके शब्दों ने हमें बांध लिया। हम शरीर से कबूतर हैं, पर आत्मा से आपके चरणों की धूल बन चुके हैं। हमें क्षमा करें प्रभु। शिव शांत हुए। उनका क्रोध करुणा में पिघल गया। वे बोले, तुमने यह कथा केवल सुनी नहीं, श्रद्धा से आत्मसात की है। जिसे यह ज्ञान सचमुच छू लेता है, वह अब साधारण नहीं रहता। मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम दोनों अमर रहो। जैसे यह कथा अमर है, जैसे यह गुफा अमर है, वैसे ही तुम भी अमर रहो। जब तक यह ब्रह्मांड है, लोग इस गुफा में आएंगे, इस कथा को याद करेंगे और तुम उन्हें इसकी साक्षी बनकर दिखते रहोगे। कहते हैं, आज भी अमरनाथ की पवित्र गुफा में वही दो कबूतर यदाकदा दिखाई देते हैं। कोई उन्हें कल्पना मानता है, तो कोई उन्हें चमत्कार। पर जो श्रद्धा से देखता है, उसे वे साक्षात दिखाई देते हैं। अमरनाथ गुफा, जहां हर वर्ष स्वयंभू हिम शिवलिंग प्रकट होता है, वह कोई साधारण हिमखंड नहीं, वह ब्रह्म का संकेत है। वह शिवलिंग हर बार बढ़ता है, घटता है, चांद की कलाओं के अनुसार, जैसे वह स्वयं कह रहा हो, मैं समय नहीं, मैं सत्य हूं, मैं प्रकृति नहीं, मैं परम हूं। और हर उस आत्मा के लिए जो श्रद्धा से, शांति से, मौन में यहां आती है, वह गुफा आज भी वही कथा दोहराती है जो एक बार शिव ने पार्वती को सुनाई थी। जहां कहीं दो कबूतरों की जोड़ी उड़ती दिखे, वहां समझ लीजिए ब्रह्म की कोई कहानी फिर से जीवित हो उठी है। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो इसे जरूर शेयर कीजिए। कमेंट में लिखिए, ओम नमः शिवाय। और आने वाले भागों में हम आपके लिए लेकर आएंगे और भी गहराई से भरे हुए वीडियो भगवान विष्णु के अवतारों पर, राम, कृष्ण और वे सभी रूप जिन्होंने समय समय पर इस धरती पर अवतार लिया, मानवता की रक्षा की और अधर्म का नाश किया। हम दिखाएंगे कि हर काल चक्र में विष्णु किस रूप में प्रकट होते हैं, कैसे वे हर युग में सृष्टि को संतुलित करते हैं और कैसे आज हम एक और काल चक्र के अंत के करीब खड़े हैं, जहां से सृष्टि का एक नया चक्र फिर से शुरू होगा। हम इसके साथ साथ आदिशक्ति, भगवान शिव और उनके विविध रूपों पर भी वीडियो लाएंगे, जो धरती पर अवतरित होकर संसार की गति और शक्ति का संचालन करते हैं। इस सनातन यात्रा में जुड़े रहिए, हमारे साथ रहिए और इस ज्ञान को, इस ऊर्जा को और इस दिव्यता को दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर जरूर कीजिए। आपका साथ हमारे लिए प्रेरणा है, आपका समय, आपका ध्यान। धन्यवाद। जय श्री हरिनारायण।